बोलिए बाकी बिहारी लाल की। इधर जैसे ही महाराज लौट करके बड़ी रानी के पास में पहुंचे, जब आधी रात के समय बड़ी रानी की याद आई गई, दरवाजा खटखटाना बंद किया, बड़ी रानी के पास में चले, आवाज लगाई सुनीति के लिए, तो एक ही आवाज में मैया उठ के बैठ गई। सुने सैया के बैन भरे जल नैन हियो ओम गायो, रोने लगी। इतने दिनों के बाद आज हमारे पति को हमारी याद कैसे आएगी। फिर मैया घबराई गई, कहीं ऐसा तो नहीं। अरे सुन सैया के बैन भरे जल नैन हियो ओम गाया, मुई मारन खातिर सौत ने मेरो वलमा रात पठायो। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए भेजा हो। तो इधर जैसे ही मैया अपनी झोपड़ी से बाहर निकल करके आई, पति के चेहरा को देखा, मैया समझ गई पूरा दिन हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पति को पूरे दिन से भोजन ना मिला हो, चेहरा को मिलाया हुआ है, चेहरे का रंग उड़ चुका है, ऐसा लगता है पूरे दिन से मेरे स्वामी भूखे प्यासे हैं। और पति की कलाई को पकड़ा, अरे सीढ़ियाना चली बाई, पकड़ी उंगलियां पिया अपने की। मेरी माता पति की कलाई को पकड़ा लेकर के चली। अरे छज्जन
झज्जना चली लिबाई पकड़ी उंगलियां मलम अपने की सोई राजा बिलखी पला में जाई पूरी रात मैंने तो ही समझाया राजा रोई के कहे सुनाई 6 महीना से तेरी सूरत नहीं देखी अरे मुंह पे रूठ गए करता टूटे खटाला मलमा पड़ाई है आज मैया ने टूटे खटोला में अपने पति को बैठाया विचार करने लगी मैं अपने पति को भोजन कराऊं तो क्या कराऊं घर में सब्जी नहीं है जौ की रोटी तो रखी है लेकिन पता नहीं मेरे महाराज इस सूखी रोटी को कैसे खाएंगे अरे रानी मन में करे बिचारी तारी भूखा लगी पिया जाके उठी कहे जा पीरा जो फिर रोटी कमारी है बाऊ पे करीला नमक समाई चौथी रोटी नमक से खाई ऊपर से पानी दो पिपाई टूटे खटोला मलम पड़ाई है मेरे भैया उसी समय उसी दिन आज मैया और उत्तान पाद ने एक साथ में रात व्यतीत की और उधर नारद जी के आशीर्वाद से मैया 22 रात गर्भ धारण करती है रात बीती जैसे सुबह के 4 बजे तो महाराज उत्तान पाद वहां से चले तो महारानी ने कहा देखो स्वामी बड़े दिनों के बाद में आए हो थोड़ा और रुक जाओ ज्यादा नहीं थोड़ा सा समय और मेरे साथ में बिता लो सो उत्तान पाद बोले का पागल हो गई अगर बात डायन को पता चल गई तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी महाराज उत्तान पाद झटका दे करके वहां से चले गए मैया रोती रही उधर श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित महलों में भी दूसरे दिन छोटी रानी सुरसी ने गर्भ धारण किया दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं धीरे धीरे समय गुजरा 9 महीना 10 दिन बीते तो दोनों रानियों ने एक एक लड़के को जन्म दिया मैया सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया और सुरसी के लड़के का नाम उत्तम रखा गया धीरे धीरे दोनों बालक बढ़ने लगे और जब धीरे धीरे दोनों बालक बढ़ने लगे तो कवियों ने बताया कि एक वृक्ष की तो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है एक डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता है यानी एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है कवियों ने यहाँ पर बताया कि एक पिता के बेटा 2 हैं एक उत्तान पाद के हमारा 2 बेटा हैं उत्तम और ध्रुव ध्रुव टूटे खटोला में पड़े और उत्तम महलों में मखमली गद्दे पालने में पड़े हैं दोनों की अलग अलग किस्मत है एक डाली महाराज हवन में जाती एक डाली चिता जलाने के काम आती है एक
पलने में पल रहा है, एक पत्ता पर पड़ा है। एक ही पलने में पल रहा है, एक ही पत्ता पर पड़ा है। और एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक ही वन शंकर जी पूजते को सीढ़ी पर लगा है। एक ही वन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी में लगा है। एक पिता के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। एक पलने में पल रहा है और दूसरा पत्तों पर टूटे खटोला पर पड़ा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर वो है जो शिव शंकर के नाम से पूजा जाता है, और एक पत्थर वो है जो हम अपना मकान बनवाते ना तो जमीन पर उसको महाराज लगवाते, तो पत्थर एक ही है लेकिन अपनी अलग अलग किस्मत है। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। इधर दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। बेटा ध्रुव जब 5 वर्ष के 5 साल के हो गए तो एक दिन घूमते घूमते अचानक पिताजी की कचहरी में पहुंच गए। और जब कचहरी में पहुंचे, भैया उत्तम को देखा तो दोनों भाई मिलकर के पिताजी की कचहरी में खेलने लगे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अब रोज ध्रुव घूमने के लिए जाते हैं और उत्तम के साथ में कचहरी में खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, उत्तानपाद की नजर जब ध्रुव के ऊपर पड़ी तो विचार करने लगे, ये मेरा बड़ा बेटा है और छोटा बेटा तो रोज मेरी गोद में खेलता है, क्यों ना आज बड़े बेटा को गोद में उठा लिया जाए। बड़े बेटा ध्रुव को गोद में उठाया, सिंहासन पर बैठ गए। और जैसे ही सिंहासन पर बैठे तो महाराज कहते ना, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर 2-4 चुगला ना बैठे हुए। चुगला चूकत है नहीं, चाहे रोए कहो चाहे गाए। जो चुगला व्यक्ति होता है, चुगली करने वाला, वो चूकता नहीं है। समय समय पर महाराज अपनी नस्ल दिखाई देता है। इधर वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था महाराज, वो वहां से भागा, सुरची के पास में पहुंचा, जवाब दिया, महारानी गजब हो गया। अरे कहीं ऐसा ना हो आज तो महाराज ने आपकी सौत के बेटा को गोद में उठाया है, समय आने पर सारा राजपाट ध्रुव को दे दिया जाए, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा कि आपकी सौत का बेटा आपके महाराज की गोद में सिंहासन पर बैठा है। और जैसे इतनी बात सुनी, सुरची वहां से भागी। आते आते कचहरी में बेटा ध्रुव को गोद से महाराज छीन लिया, जमीन पर पटक दिया, मारने लगी, पीटने लगी। और जैसे ध्रुव को पीटने लगी तो उत्तानपाद ने कहा, अरे छोटा सा बच्चा, इसको काहे को पीट रही हो। और जैसे ही महाराज सुरची ने अपने पति उत्तानपाद को घुड़की दे, सोई चुपचाप खड़े हुए के महाराज खड़े हो गए, रोने लगे। समझाया लेकिन सुरची नहीं मानी और जवाब दिया, अरे नीच कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू इस कचहरी में आया। क्या तुझे ये भी नहीं पता है कि ये सिंहासन तेरे लिए नहीं है, ये जगह तेरे लिए नहीं। अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठना है, अगर तुझे पिता की गोद में ही बैठना था तो सौत के गर्भ से नहीं बल्कि मेरी गर्भ से जन्म लेना था। तेरी किस्मत में राजपाट नहीं है। चला जाए यहाँ से, दोबारा अगर नजर आया तो जीवित नहीं छोड़ूंगी। बेटा ध्रुव को पीटने के बाद में वहां से भगा दिया। ध्रुव वहां से महाराज चले अपनी मैया के पास में रोते हुए पहुंचे। जब मैया सुनीति ने अपने पुत्र की ये दशा देखी तो मैया समझ गई कि लगता है आज मेरे पुत्र को किसी ने बड़ा ही पीटा है।
मैया रोने लगी, रो करके बोली बेटा एक बात बताओ, ये तुम्हारी हालत किसने बनाई है? कौन है जिसने तुम्हारी ये दशा बनाई है? क्या वो ये भी नहीं जानता कि मैंने बड़े दुखों से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया? रो करके बोली अरे ओ गरीबनी की लला, अरे तोई कौन कन्हैया इस गरीबनी के बेटा ने किसका क्या बिगाड़ा जो कि तेरी ये हालत बनाई है उसने? बेटा क्या तुझ पर कोई भूल बन गई, कोई गलती बन गई? आखिर वो ये भी नहीं जानता है लाल, अरे सूखी रोटी खाई खाई के लला के मैंने कोई पाया रे, और दुख में दुख दे के लाला तो पे किसने हाथ जुटारो रे। भैया मैया सुनी थी, रोती बिलखती है और बिलखती हुई पूछने लगी बेटा तुझे किसने मारा है? तेरी ये हालत किसने बनाई? आखिर बात क्या है? तो ध्रुव रो करके बोले मैया अरे तुम्हें नहीं पता है, आज मैं भैया उत्तम के साथ में कचहरी में खेलते खेलते पहुंच गया तो अचानक पिताजी ने मुझे गोद में उठा लिया, और जब पिताजी ने गोद में उठाया तो मौसी कहीं से आ गई। मौसी ने मुझे पिताजी की गोद से उठाकर जमीन पर पटका और मुझे बहुत पीटा और जवाब दिया है अगर तुझे पिता की गोद में बैठना था तो मौसी के गर्भ से यानी मौसी के गर्भ से जन्म लेना था। मैया आखिर ये बात मौसी ने मुझसे क्यों कही? और जिस समय मौसी मुझे मार रही थी उस समय पिताजी चुपचाप खड़े थे। पिताजी ने मौसी को एक बार भी रोकने का प्रयास नहीं किया। तो मैया सुनीति ने जवाब दिया बेटा अगर वो तुम्हारे पिताजी होते तो अवश्य मौसी के अत्याचार से तुम्हें बचा लेते। वो तुम्हारे पिता नहीं है। अब छोटा सा बच्चा था महाराज, 5 वर्ष की उम्र में जब ध्रुव ने ये बात सुनी कि वो हमारे पिता नहीं है तो फिर हमारे पिताजी कौन है?
अगर वो उत्तम के पिता हैं तो हमारे भी कोई ना कोई पिता होंगे। मैया मेरे पिताजी कौन है? मैया सुनीति के मुख से एक बात निकल गई, लाला तुम्हारे पिता कोई और नहीं वे राम है। बोले राम? हाँ। अगर मेरे पिताजी राम जी हैं तो वो राम रहते का? बोले राम मुझे कहाँ मिलेंगे? मुझे भी अपने पिता की गोद में बैठना है, सुख दुख की बातें कहनी है। जिस तरह से भैया उत्तम रोज पिता की गोद में बैठता है, पिताजी के साथ में खेलता है, मुझे भी पिता के साथ में थोड़ा सा समय बिताना है। राम कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते? बोले राम बेटा राम तो जंगल में रहते हैं, और वो राम तुम्हारे नहीं बल्कि परम पिता जिनका कोई नहीं है उनके राम है। अब ध्रुव बोले मैया तो वो राम मुझे कैसे मिलेंगे? बोले बेटा राम को ढूंढने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, बड़ा तप करना पड़ता है, बड़ी भक्ति करनी पड़ती, तब कहीं राम मिलते हैं। ए मैया पूछो तो ही बताई दे मोई राम कहाँ पाऊं, किस ठौर वसत भगवान जहाँ पे मैया जाऊं। तो मैया बोली अरे बेटा नादान तोई ना ज्ञान कहाँ बतलाऊं, हर जगह बसत भगवान वहां पर बेटा बताओ भगवान हर जगह है। तो बेटा ध्रुव बोले मैया अगर भगवान हर जगह, भगवान अगर जंगल में रहता है तो मैं भगवान को ढूंढने जंगल जाऊंगा। मैया ने बहुत समझाया लेकिन ध्रुव नहीं माने, और जब ध्रुव नहीं माने तो मैया ने आज्ञा दे दी। ध्रुव नहीं माने, मैया ने आज्ञा दे दी, नहीं मानते हो तो चले जाओ। और बेटा ध्रुव जब जंगल में जाकर के पहुंचे महाराज तो राम को ढूंढने लगे। राम को ढूंढने लगे तो वही समय नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा अरे इतनी कम उम्र में इस जंगल में भटक रहे हो, अगर कहीं से शेर भेड़िया चीता आ गया तो तुम्हें अपना आहार बना लेगा, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा, चले जाओ वापस लौट जाओ। ध्रुव नहीं माने, बोले बाबा जी अगर शेर हमें खा जाएगा, अगर शेर हमें खा जाएगा तो आप भी जंगल में घूम रहे हो, शेर तुम्हें भी खा जाएगा। और हम राम को ढूंढने आए, बिना राम के हम यहाँ से अपने घर नहीं जाएंगे। जब तक राम हमें नहीं मिलेंगे, जब तक हमारे पिताजी राम हमें नहीं मिल जाते तब तक मैं इस जंगल में ही रहूंगा, चाहे शेर भेड़िया क्यों ना खा जाए, मैं वापस लौटने वाला नहीं हूँ। समझाया, नहीं माने। तो नारद जी बोले सुनो अगर राम कोई ढूंढने आए तो राम ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक बात बताओ तुम्हारे गुरुजी हैं? बोले गुरुजी हम जानते नहीं, गुरुजी कौन होते हैं? काका पेड़ पे लगते हैं का? बोले अरे गुरु जब तक तुम्हारे नहीं होंगे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान के भगवान नहीं, तुम्हें गुरु बनाने पड़ेंगे। बोले गुरु कैसे बनाए जाते हैं? कौ कढ़ैया में या कौ पतीली में बनाए जाते? बताई दो, साई में बनाए लिए। बोले अरे गुरु का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर खींचना। ध्रुव बोले अब बाबा जी इस जंगल में हम गुरु किने बनाए, कहाँ ढूंढने जाए? ऐसा करो तुम आई गए और हमने सुना है तुम बड़े ज्ञानी हो तो तुम ही हमारे गुरु जी बन जाओ। नारद जी ने कहा ठीक है, 12 मंत्र दे दिया, इस मंत्र का जाप करना, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इससे आगे की कथा रात्रि की बेला में, और रात्रि की बेला में भोले बाबा का विवाह होगा। श्री भूतनाथ का किस